Hello everyone, welcome to GitHub Online. This is Sasi Kumar. So let us see our next topic on the soil mechanics, that are definition, relation and properties. Okay. So before we discuss about the definition, relation and properties, we have to know some important terms, that are partially saturated soil, fully saturated soil and dry soil. Okay. So what is partially saturated soil? If the soil voids are filled with some water and some air, then this type of soil is known as partially saturated soil, and these are what do you call it? It is a three-phase soil system. Why three phase? Actually तीन पार्ट में बटा हुआ है हमारा soil, किसमें? सॉलिड, वाटर एंड एयर में, तो इसलिए हम लोग इसको थ्री फेज सिस्टम बोलेंगे, राइट? क्लियर है partially saturated soil. Now second is fully saturated soil, or you can simply called saturated soil. In this types of soil, what will happen? All the voids of the soil is filled with water, that is solid plus water. Okay, this type of soil is known as fully saturated soil, and it is of two phase soil system. Similarly, the dry soil. In the dry soil, what will happen? All the soil voids are filled with the air, that is solid plus air, and it is also of two phase soil system. Okay. Apart from this, the another important term is frozen soil. Okay. Frozen soil क्या होता है कि जो soil का voids होता है, voids में हमारा कुछ water, कुछ air and कुछ ice present होता है. मीन्स जैसे कि जहाँ पे जो ठंडा इलाका है, उस इलाके में क्या होता है, जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर जो होता है कुछ अमाउंट में आइस बन जाता है, तो उस टाइप के एरिया में आपको क्या मिलेगा, ये आपको फ्रोजन सॉइल मिलेगा. और फ्रोजन सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? सॉलिड, वाटर, आइस एंड एयर. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फोर फेज सिस्टम हो गया, ठीक है? क्लियर है? तो इसका एक डायग्राम देख सकते हैं. ये हमारे पास क्या है, सॉइल पार्टिकल है, राइट? सॉइल पार्टिकल में जो बीच बीच में आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, सॉलिड्स. उसके साइड साइड में जो वॉइड्स है, वॉइड्स में क्या वाटर फिल है, और ये क्या है, एयर फिल है. तो ये हमारे पास क्या हो गया, थ्री फेज सॉइल सिस्टम हो गया, ठीक है? क्लियर है? नाउ वी विल सी द फेज डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? अभी हम लोगों ने देखा थ्री फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, फोर फेज सिस्टम, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि फेज डायग्राम होता क्या है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम को ही हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? तो देखिए, अगर सॉलिड, वाटर और एयर का बात करें तो सबसे डेंस मटेरियल कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे डेंस मटेरियल है आपका सॉलिड. उसके बाद जो डेंस मटेरियल है वो है वाटर, और लेस डेंस है क्या, एयर. तो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी वी आर प्लेसिंग हेयर इन अ बॉटम सॉलिड, आफ्टर दैट वाटर एंड इन द टॉप एयर. ओके, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ क्या, वेट, एंड राइट साइड में क्या, वॉल्यूम, ठीक? मतलब जो सॉलिड पार्टिकल है उसका वेट WS, वाटर पार्टिकल है और वाटर में जो प्रेजेंट है उसका जो वेट है वो WW, और जो एयर का वेट है वो WA, एंड इट्स टोटल वेट W. Similarly, volume of soil particle or solid particle, that is Vs, and volume of water, that is Vw, and volume of air, that is Va. Okay, and rest all the air and water present over where the voids. Means जो भी हमारा air और water कहाँ पे present है, वो voids में present है. तो means यहाँ से यहाँ तक का जो volume हुआ वो क्या हो गया, volume of void, and its total volume, that is V. Okay, clear? यहाँ पे V क्या है, volume of the soil. Vs क्या है, volume of the solid, that is volume of void is equal to nothing but volume of water and air. क्योंकि वाटर और एयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो voids में ही प्रेजेंट होता है. दैट इज टोटल वॉल्यूम, यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ voids. ओके, क्लियर है? नाउ W क्या है, वेट ऑफ द सॉइल, दैट इज WS प्लस WW प्लस WA.
means weight of the solid, weight of the water and weight of the air. But एयर का जो वेट होता है वो क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू ए है उसको हम लोग जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इजकल डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। क्लियर है ना। डब्ल्यू डी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट डब्ल्यू डी इज नथिंग बट ड्राई वेट ऑफ द सॉइल। डब्ल्यू डी इज नथिंग बट डब्ल्यू एस। अगर हम लोग सॉइल को ड्राई कर दें, मीन्स उसमें कोई भी वाटर पार्टिकल या फिर वाटर नहीं प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ड्राई वेट होगा सॉइल का वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेट ऑफ एयर था उसको क्या हम लोगों ने माना है, एज्यूम जीरो, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया, फेज डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेसिक डेफिनेशंस। ओके, तो बेसिक डेफिनेशंस में हमारा सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है सॉइल में, वो क्या है, वो है वॉइड रेशियो, जिसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखिए वॉइड रेशियो क्या होता है, इसको अगर टेक्निकली डेफिनेशन में बोलें तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है VV by VS, that is the ratio of volume of void to the volume of solid। ओके, अगर आपको इसको याद रखना है तो सिंपली कैसे याद रखेंगे, यहाँ नाम से पता चल रहा है क्या, वॉइड रेशियो। ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो, वॉइड का। तो अगर रेशियो है तो वो किसी के कंपैरिजन में तो होगा, ठीक है। तो किसका रेशियो, वॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वहाँ पे बचा क्या, वॉइड के अलावे, क्योंकि वाटर तो है नहीं, एयर तो है नहीं, क्योंकि वॉइड्स में ही वाटर और एयर होते तो वो उसका कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो बचा क्या हमारे पास, सॉलिड पार्टिकल, दैट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमारा याद रखने का तरीका हो गया कि वॉइड रेशियो को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आता है, जो वॉइड रेशियो है हमारा उसका रेंज क्या होता है, वो जीरो से ज़्यादा होता है। ई इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स इट कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन द जीरो। मीन्स जीरो से बढ़ के ज़्यादा भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जनरली ई ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है, जस्ट लाइक यू कैन से द क्ले पार्टिकल, वो क्या होता है, उसका जो ई होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स वाइड रेशियो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कोर्स ग्रेन, मीन्स बड़ा बड़ा पार्टिकल वाली सॉइल जो होता है वो, ठीक है। क्लियर है। Now next we will see if looseस्ट पैकिंग क्यूबिकल एरे, मीन्स अगर कोई भी सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, लूजेस्ट पैकिंग है, मीन्स कुछ स्टेप्स, एक पार्टिकल, पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, लूजली अरेंज्ड है, ठीक है, लूज पैकिंग है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, ई मैक्स, इसमें क्या होगा, जो वॉइड रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा कितना, 0.91। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये इसमें कितना होता है, 0.91। और अगर डेंस पैकिंग रहेगा, मीन्स समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पे शो हो रहा है कुछ इस टाइप से, इस तरह से हमारा जो सॉइल पार्टिकल है अरेंज रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप में जो हमारा होता है ई मिनिमम, मीन्स वाइड रेशियो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा इस केस में, ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.35। ये दोनों टर्म जो है हमारा इम्पोर्टेंट है इन द केस ऑफ वाइड रेशियो, कि मीन्स जो लूजेस्ट वैकिंग क्यूबिकल एरे होता है उसमें ई मैक्स कितना होता है, 0.91। और डेंस्ड पैकिंग में जो रोम्बोहेड्रल एरे होता है उसमें ई मिनिमम कितना आता है हमारा, 0.35। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सी हियर पोरोसिटी, ठीक है, मीन्स हाउ मच सॉइल इज पोरस, ठीक है। मीन्स सॉइल जो पार्टिकल है उसके बीच में कितना हमारा खाली जगह प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरस बोलते हैं, पोरोसिटी। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एन से, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास, इट इज द नथिंग बट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, पोरोसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द
volume of solid. Okay, that is known as the porosity, and it is generally represented in the percentage. That's why we will multiply here 100. Okay, it is represented in percentage, that's why we will multiply here 100. So n is equal to vv by v इंटू 100, ये हो गया। अब देखिए इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 से 100%। मीन्स जैसा कि हमारे पास वॉइड रेशियो का रेंज था वो क्या था कि 0 से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा वो पता नहीं, बट इन द केस ऑफ पोरोसिटी वो क्या होगा 0 से 100% तक होगा। ठीक है, मीन्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट इन द केस ऑफ वॉइड रेशियो वॉइड रेशियो कैन बी मोर देन द 100%, बट पोरोसिटी कैन नॉट बी मोर देन द 100%। ठीक है, एंड there are a relation between porosity and void ratio that are n is equal to E by 1 plus E. Okay, means अगर आपके पास void ratio है तो porosity निकाल सकते हैं, और porosity है तो आप लोग void ratio निकाल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास void ratio, इसको डेराइव कैसे कर सकते हैं। n का क्या होता है प्रॉपर डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ void रह गया, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीन्स वॉल्यूम ऑफ void प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। यहाँ से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देंगे Vs और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोरोसिटी n इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस E। क्लियर, आपको पोरोसिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहने का मतलब है कि कितना परसेंट में हमारा जो वाटर है प्रेजेंट है वाटर में। ठीक है, मीन्स जितना वॉइड है, वॉइड्स को टोटल वॉइड्स को अगर हम लोग 100% मान लें, ठीक है, उस 100% में कितना परसेंट जो है वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली एस से और एस आर से। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। ओके, अब समझिए ये हमारे पास क्या है, एक क्या है सॉइल पार्टिकल है, इसमें इतना क्या है हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स में इतना क्या है हमारे पास सॉलिड पार्टिकल। अब ये जो रेस्ट बचा ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब इस टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ही तो हम अगर वाटर इसमें डालेंगे तो हमारा किस में आएगा, इस वॉइड्स में ही वाटर फिल होगा। तो इस टोटल जो हमारा वॉइड्स है, इस वॉइड्स में कितना वाटर हम लोग का है, उस परसेंटेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। दैट इज नोन एज द S इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी वी इंटू 100। वी डब्ल्यू क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वी वी क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब देखिए जो वी वी सॉरी डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 से 100% के बीच में होता है। मीन्स 0 भी हो सकता है और 100%। 0 कब होगा फॉर ड्राई सॉइल, मीन्स जब ड्राई होगा तो क्या होगा टोटल वॉइड्स जो होगा सॉइल का वो क्या होगा सिर्फ एयर से फिल होगा। एंड 100% कब होगा फॉर फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन। अभी फर्स्ट में ही मैं बताया कि फुल्ली सेचुरेटेड से, फुल्ली सेचुरेटेड में क्या होगा जो हमारा सॉइल पार्टिकल था, सॉइल पार्टिकल में ये जितना भी वॉइड्स है इस टोटल वॉइड में हमारा क्या होगा वाटर फिल रहेगा। तो इन दिस केस क्या होगा हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एयर कंटेंट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या है सॉइल पार्टिकल है। क्लियर है, सॉइल पार्टिकल में ये जो पोर्शन है ये क्या है वॉइड्स है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इस वॉइड्स में ही क्या होगा हमारे पास एयर प्रेजेंट रहेगा, अगर फिल होगा तो इस वॉइड्स में ही होगा, यहाँ तो जो सॉलिड पार्टिकल है उसमें होगा नहीं। तो उसी से आप समझ सकते हैं एयर कंटेंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। it is the defined as the ratio of the volume of air to the volume of voids। क्लियर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एयर कंटेंट। देखिए फॉर फुल्ली सेचुरेटेड मीन्स अगर जो हमारा वॉइड्स है सॉइल का पूरा वॉइड्स अगर एयर से फिल हो गया तो हमारे क्या होगा ये क्या होगा फुल्ली सेचुरेटेड होगा। इस केस में क्या होता है AC जो होगा एयर कंटेंट वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर ड्राई सोइल में क्या होगा पूरा जो वॉइड्स होगा वो एयर से फिल होगा, तो उसमें क्या होगा जो हमारा AC होगा एयर कंटेंट वो क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। और इसका रेंज कितना होता है हमारा 0 से 1 के बीच में ये लाई करता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज एयर वॉइड्स, मीन्स कितना परसेंट एयर का वॉइड्स है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग NA से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू 100। ये क्या परसेंटेज में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाई हियर 100। और VA क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर, और V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल मीन्स जो भी हमारा सॉइल है का वॉइड्स है, उस वॉइड्स में क्या है टोटल वाटर फिल है। ठीक है, वाटर फिल है तो क्या होगा, एयर हमारा 0 हो जाएगा। जब एयर हमारा 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल में क्या होगा, टोटल जो वॉइड्स होगा उस वॉइड्स में टोटल एयर फिल होगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, नथिंग बट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और ये उस केस में जब हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, और नीचे क्या है टोटल वॉल्यूम, ये क्या है नथिंग बट n, दैट इज व्हाट पोरोसिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा सॉइल क्या होगा ड्राई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पोरोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम जितना पोरोसिटी, और पोरोसिटी कितना हो सकता है 100% के नीचे तक ही होगा, मीन्स 100% पोरोसिटी नहीं होगा। ठीक है, पोरोसिटी का रेंज क्या था हमारे पास, 0 से लेस देन और लेस देन 100। मीन्स जो पोरोसिटी क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा एंड 100 से कम होगा, मीन्स 1 to 99% तक लाई करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ रिलेशन है वो देखिए, AC प्लस S मीन्स AC क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू क्या होता है 1 और 100% हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पोरोसिटी इनटू परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा NA, नहीं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म को ही प्रूफ किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।